हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके पहले क्रांतिक कोण समझेंगे बच्चों, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी शर्तें, क्रांतिक कोण की निर्भरता, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। और आज का क्लास थोड़ा धीरे चलेगा क्योंकि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है जितना चाहिए। लगभग 3 दिन से लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है ना। बुखार है बच्चों, लेकिन फिर भी जैसे आराम मिलता है तो आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर बनते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले अपन क्या समझते हैं बच्चों, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को समझने के लिए आप लोगों को क्या समझना पड़ेगा, थोड़ा देखिएगा। जब प्रकाश किरण बच्चों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश किरण बच्चों, यहां पे मैं बात करता हूं, ये अभिलंब है, ये पृष्ठ है। यहां भी एक और ले लिया। चलो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बच्चों अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह परिघटना क्या कहलाता है सर? ये परिघटना कहलाता है क्या भाई? कहलाता है अपवर्तन। जैसे मैंने बोला ये सघन है, ये क्या है? सघन है। और ये है बच्चों विरल। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, जैसे मैंने कहा यहां पे आपतन कोण है बच्चों, प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये आई है। सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, ये पृष्ठ था, प्रकाश किरण आपतित हुई, सघन से विरल में जाने के कारण ये प्रकाश किरण जब अपवर्तित होती है बच्चों तो अपवर्तन कोण का मान थोड़ा सा अधिक हो जाता है आपतन कोण के वजह से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से दूर हटती है, वो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर जाने की कोशिश करती है। ठीक, मैंने आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दिया तो अपवर्तन कोण का मान और बढ़ गया। यदि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाता जाऊंगा अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। एक ऐसा स्थिति आएगा कि आपतन कोण का एक ऐसा मान आएगा, आपतन कोण का एक ऐसा मान आएगा कि बच्चों इस स्थिति में जो अपवर्तन कोण है वो लगभग 90 डिग्री का हो जाएगा। कुछ समझ में आया? अपवर्तन कोण कितना डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री का हो जाएगा। लगभग अपवर्तन कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। मतलब आपका जो आर का मान यदि 90 डिग्री हो गया, इस स्थिति में जो कोण है बच्चों उसको आईसी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी को बोलेंगे क्रांतिक कोण। क्या बोलेंगे बच्चों? क्रांतिक कोण। क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। आज तबीयत सही नहीं है, शब्द लड़खड़ा जाऊं तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपसे विनती करता हूं कोई शब्द यदि थोड़ा सा जीभ में लड़खड़ाहट आ जाए कमजोरी के कारण तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो क्रांतिक कोण किसे बोलेंगे कि यदि हम बात करते हैं कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रहा है तो अपवर्तित किरण जो है विलंब से दूर हटती जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएगी अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा। एक ऐसी स्थिति या उस आपतन कोण का मान जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है वो उसका क्रांतिक कोण हो जाता है। और जैसे ही प्यारे बच्चों समझिएगा लास्ट फैक्ट, जैसे ही इस आईसी का मान बढ़ा दे, मतलब आपतन कोण का मान आईसी से भी अधिक हो जाए। समझ में आया कुछ? कि आपतन कोण का मान आई का मान आईसी से भी अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण 90 डिग्री अब नहीं बनेगा, टकरा करके उसी माध्यम में वापस आ जाएगा। इस परिघटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कुछ समझ में आया? अब यहां पे जो कोण है बच्चों, यहां पे जो कोण 90 डिग्री नहीं 90 से अधिक हो गया। देख लो ना अभिलंब से, समझ रहे हो ना? यहां पे जो अभिलंब से अब 90 से अधिक हो गया, इसलिए इसको अपवर्तन नहीं बोलेंगे बल्कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल देंगे। कुछ समझ में आया? क्या बोल देंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल देंगे। ठीक, अब आप लोगों को जैसे अभिलंब लेना है तो mn अभिलंब है हर जगह बच्चों। mn क्या है? एक अभिलंब है। देखो ना, एक छोटा सा कीड़ा भी यदि डिस्टर्ब कर देगा तो पेज डिलीट हो जाएगा। mn क्या है बच्चों? अभिलंब है, हर जगह mn अभिलंब है। ठीक, सिर्फ सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैं क्या बोला हूं, 4 स्टेप में क्यों चित्र बनाया हूं
3 स्टेप में ही बुक में रहता, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों बताया कि भाई जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण बढ़ता जाता है। आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण बढ़ता जाता है। अब कोई बच्चा बोल देगा सर मच्छर को मत मारना, तो ये बोर्ड में मच्छर तहलका मचा देगा, है ना, इसलिए मच्छर को मारना पड़ जाएगा। एक बार एक चींटी दब गई ही थी हाथ से ना, तो लगभग उसमें पढ़ाई का कमेंट आया ही नहीं। मतलब 100 में 100 बच्चा कोई देखा तो उसमें 15 बच्चा कहा सर आप हंटर हो, आप चींटी को मार दिए। ऐसे ही मच्छर आते हैं, परेशान करते हैं, कभी कभी तो मच्छरों को मारना पड़ता है, तब क्लास शुरू करना पड़ता है। तो बच्चों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को तथ्य को समझने के पहले क्रांतिक कोण को समझना है कि जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है, आई का मान, क्योंकि एक थ्योरी ही हमने अपवर्तन में पढ़ाया कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाते तो अविलंब से दूर हटती है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि प्रकाश किरण, भाई देखो आप लोग ही मान लीजिए भीड़ में जा रहे हो और कहीं भी बढ़िया भीड़ कम हुआ तो अब फिर आप अपने मन से चलोगे। हमें तो बहुत स्वतंत्रता मिल गई है, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन यदि सघन में है, कहीं पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, तो पुलिस भी करे भैया अपने अपने लाइन पे चले। सभी बच्चे ध्यान दें, अपने अपने लाइन पे चले, अपने अपने कतार पर चले, अपने अपने लाइन का विशेष ध्यान दें, कहीं इधर उधर ना जाए, बच्चे घूम जाएंगे। लेकिन वही बच्चा यदि भीड़ भाड़ नहीं है, पुलिस वाले भी बोले चलो यार अब कोई घूमेगा नहीं, चलने दो आराम से, तो फिर आप राजा बन करके घूमते हो। तो ऐसे ही प्रकाश किरण सघन से विरल में जाते ही ना, जहां स्वतंत्रता पाई तो अविलंब से दूर हट जाती, बोले तेरे हवाले रहने वाला नहीं हूं। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाओ तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि आपतन कोण का मान बढ़ाने से अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उस कोण को हम क्रांतिक कोण बोल देते हैं। और जैसे ही क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ा दिया जाए, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में आ जाती है, पूर्णांतरिक परावर्तन कहला जाता है। मतलब दोनों चीज क्लियर हो गया कि सघन माध्यम से, देखो जरा, सघन माध्यम से उस आपतन कोण को देखो ना जरा, आई उस आपतन कोण को जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए बच्चों, इस कोण को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण, जिसे आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई बच्चा अभी भी नहीं समझ पाया है तो बहुत बड़ी गलती है। और हमेशा कहता हूं कि चीज आपको नोट्स करना है तो लिखते जाओ ना कॉपी में, और यदि नोट नहीं कर पा रहे हो तो मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं बच्चों पूरे प्रॉपर नोट्स के लिए, 100 रुपए। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, ठीक है। यदि कोई बच्चा चाहता है नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49, इस पे व्हाट्सएप करें, जानकारी ले, मात्र 100 रुपए चार्ज है। अब देखो बच्चों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में समझाया कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश किरण परावर्तन के नियम का पालन करती हुई उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस परिघटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसको आप लोगों ने बड़े बारीकी से इसको समझ लिया होगा बच्चों कि जैसे जैसे हम क्रांतिक कोण का मान जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक बढ़ाने पर प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ये परिघटना क्या कहलाती है बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यानी जब प्रकाश किरण को किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजारा जाता है और आपतित किरण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, इस स्थिति में प्रकाश किरण अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वहां से आई थी, या अपवर्तित ना होकर के, है ना, परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इसको आप लोग लिख लें बच्चों, सिंपल है। चलिए, इसकी शर्तें क्या है? प्रकाश किरण कहां से कहां चलना चाहिए बच्चों? सघन से विरल में चलना चाहिए। हर जगह सघन ही है, हर जगह सघन ही है, ठीक है। ये विरल ही है बच्चों, ये विरल ही है। इसकी शर्त ही है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी हो सकता है जब सघन से विरल में जाएगा। कहां से कहां जाएगा बच्चों? सघन से विरल में जाएगा। कहां से कहां? सघन से विरल। कहां से कहां? सघन से विरल। दूसरा चीज, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब आई का मान आईसी से अधिक होगा, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा। तो ये शर्तें भी आप लोग लिख ले बच्चों कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ये प्रकाश किरण सघन से आपतन कोण का मान बच्चों क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये आपका mn अभिलंब है, xy आपका तल है।
इधर मान लीजिए वायु ले लिया, इधर ले लिए मान लीजिए जल, ठीक है, सघन से विरल में प्रवेश करती है। तो ठीक है, चीजें क्लियर, याद रखिएगा आप लोग। दूसरा चीज भाई, सघन से विरल में, ये आपका विरल है प्यारे बच्चों, क्या है, विरल है, और दूसरा आपने क्या देखा, ये सघन है। दोनों को यदि तुलना कर दें, कांच भी ले सकते हो आप इसकी जगह, है ना, कांच सबसे ज्यादा उपयोगी है। ठीक, आपतन कोण का मान माध्यम के जोड़े के क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, यानी आपतन कोण का मान आई का मान आईसी से अधिक होना चाहिए। दोनों चीज आपको समझाया बड़े बारीकी से कि भाई आईसी से ज्यादा मान बढ़ाएंगे तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। चीजें क्लियर? चलिए सर, ये भी अपना फैक्ट कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। सर अभी आपने तो समझा दिया कि प्रकाश किरण भाई, ये मान लीजिए आपका तल है और ये आपका अभिलंब है। प्रकाश किरण आई, मान लीजिए यहां से मैं कहता हूं ये वाटर, ये जल है बच्चों, जल है, जल का मतलब है सघन, सही है कि नहीं सर? और इधर मैंने कह दिया वायु है, और वायु का मतलब होता है विरल। वायु का मतलब क्या होता है? विरल। अब जब प्रकाश किरणें प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किरण ये आई, आपतन कोण हुआ और अपने सघन से विरल माध्यम में जाती है। यहां पे बच्चों मैं कह दिया आई है, सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये आपका mn हो गया बच्चों, और ये आपका xy हो गया। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। ठीक, प्रकाश किरण जैसे ही सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो बच्चों स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम ये कहता है, स्नेल के नियम से, कि पानी की अपेक्षा एयर का अपवर्तनांक आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय में एक निश्चित अनुपात होता है, वही तो अपवर्तनांक है। यानी आपतन कोण की जय मतलब साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है। सर कहां पढ़ा है? अपवर्तन के नियम में। प्रकाश किरण का अपवर्तन पढ़ा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन से जल से वायु में प्रवेश करती है प्यारे बच्चों, तो आपतन कोण आई होगा, अपवर्तन कोण आर होगा। आपतन कोण जिधर से प्रकाश किरणें चल रही है, ये आप समझो, ये डायरेक्शन मैंने नहीं बताया ना प्रकाश किरण का। अच्छा सर, यहां भी तो आपने कहीं पे डायरेक्शन नहीं लगाया था, यहां भी डायरेक्शन नहीं लगाए थे। प्रकाश किरण इधर से चली है सर, प्रकाश किरण इधर गई है, और यहां भी डायरेक्शन कहीं नहीं लगा है। तो हर जगह प्रकाश किरण का डायरेक्शन सही नहीं है, तो कैसे जानेंगे कि भाई डायरेक्शन जहां से चली है वो आपतन कोण, और जहां बाद में गई है वो अपवर्तन कोण। ये आपका बच्चों हर जगह डायरेक्शन बना दिया। नहीं तो बच्चे छोटी सी कमी को बार बार कमेंट करते हैं यार कि सर आपने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ धोखा हो गया। ठीक है, अब चूंकि उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आपने पढ़ा है, ओमेगा म्यू ए, यदि इसका बच्चों हम उल्टा कर दें तो अपवर्तनांक, यदि माध्यम का क्रम बदल दें तो अपवर्तनांक बदल जाता है, ए म्यू ओमेगा हो जाएगा। चाहे आप यहां पे करो, चाहे आप लोग थोड़ा सा आगे करो, दोनों वही चीज है बच्चों। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा एक स्टेप इसको आगे बढ़ाऊंगा। यदि मैं कह देता हूं कि प्रकाश किरण, देखो बच्चों ध्यान से समझना, हम अभी आपको जस्ट इसके पहले समझाए थे कि जैसे जैसे प्रकाश के आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं बच्चों, आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है, और एक ऐसी स्थिति आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। उस स्थिति में आपतन कोण का मान बच्चों क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है फिर बच्चों? क्रांतिक कोण कहलाता है ना। इसलिए यदि मैं यहां पे कह दूं कि यदि आई का मान जो है आईसी के बराबर हो जाए, मतलब क्रांतिक कोण हो, आई का मान आईसी के बराबर हो यानी क्रांतिक कोण हो, तो अपवर्तन का मान, यदि आई का मान आईसी के बराबर होगा तब अपवर्तन आर का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। मतलब ओमेगा म्यू ए बराबर, यदि आई का मान बच्चों आईसी के बराबर हो जाए, साइन आई, तो आई की जगह आईसी लिख दें तो इसका मान हो जाएगा साइन 90 का मान हो जाएगा, है ना। आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तब प्यारे बच्चों आप लोग
जल के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक देखोगे कि साइन 90 का मान 1 होता है बच्चों, तो यहां पर आप लिख दोगे साइन IC, कोष्टक में लिख दोगे चूंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसके आगे समझना, अब इसके आगे थोड़ा समझ लेना बच्चों कि चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि ओमेगा म्यू ए यदि इसके माध्यम का क्रम उलट दें, माध्यम का क्रम उलट दें, तो जिस मार्ग से प्रकाश किरण आई है फिर से उसी दिशा में लौटेगा बच्चों, तो अपवर्तनांक जो है उल्टा हो जाएगा, ए म्यू ओमेगा होता है। इसको आपने कहां पे पढ़ाया था सर? तो इसको हमने पढ़ाया था उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में, इसलिए आप लोग देख लेना जरूर, ठीक है। तो इसके जगह हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट। तो देखिए बच्चों, रखेंगे चूंकि आपके पास ओमेगा म्यू ए है और ये है अपना साइन IC के बराबर है। यदि फिर बच्चों इसका माध्यम का क्रम उलट देते हैं तो ये हो जाएगा ए म्यू ओमेगा बराबर साइन IC। अब फिर बच्चों इसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो ये नीचे चला जाएगा, या तिर्यक गुणा कर दो तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ए म्यू ओमेगा बराबर 1 अपान साइन IC, साइन IC, और 1 साइन बराबर होता है कॉसेक। क्या होता है बच्चों? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक, ठीक, कॉसेक होता है, ठीक। ये चीज आपका निकल कर आ गया अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। अब अपवर्तनांक को म्यू, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक म्यू है ना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे निम्न तरीके से लिख सकते हैं। कैसे सर? कैसे कि हमने कहा म्यू बराबर 1 अपान साइन IC, अपवर्तनांक के ऊपर डिपेंड करता है। अपवर्तनांक अधिक है तो क्रांतिक कोण कम होगा, क्रांतिक कोण अधिक है तो अपवर्तनांक कम होगा, उल्टा है एक दूसरे के। या बच्चों म्यू बराबर कॉसेक IC, ठीक। ये चीज है, दोनों चीज, एक ये हो गया अपना, एक ये हो गया अपना, ठीक। चलो कंप्लीट, नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। अपवर्तनांक क्रांतिक कोण में संबंध, आगे एक एक फैक्ट बताया हूं कौन कहां से आया है, ठीक। चलिए निर्भरता के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन देखेंगे 3 निर्भरता है इसमें, कि एक तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा, किस किस पर निर्भर करेगा? तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा। तरंगदैर्घ्य में थोड़ा सा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जाता है। देखो बच्चों, क्रांतिक कोण की परिभाषा पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में। क्रांतिक कोण में आपतन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। पूर्णांतिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, है ना। क्रांतिक कोण में अपवर्तन का मान कितना होता है? 90 डिग्री। याद रखना, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। क्रांतिक कोण कब कहलाता है? जब अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ये सब फैक्ट की बात है, याद रखना, ठीक है। ये भी आ जाता है कभी कभी कि संबंध बताओ भाई, संबंध कोई भी ऑप्शन दे देगा, आप लोग कहोगे सर ये भी नहीं मिला हमको, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, तो गड़बड़ है भाई। इसलिए हमने इसको भी बोल दिया, कहीं ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, कुछ भी दिख जाए आपको ऑप्शन में लगा देना है, ठीक है। चलिए, तो पहला जो हमारा है बच्चों, यहां पर आप देखिए कि प्रयुक्त प्रकाश के रंग के तरंगदैर्घ्य पर जो हम प्रकाश किरण एक प्रकार से देख रहे हैं कि अपवर्तित हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है? पूर्णांतिक परिवर्तन की प्रवृत्ति है कि नहीं है? जैसे देखो, बोला गया कि बैगनी रंग के लिए सर्वाधिक, लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है ना। अपवर्तन का मान किस पर? बैगनी का सर्वाधिक, यानी बैगनी सबसे ज्यादा पूर्णांतिक परिवर्तन होता है और लाल रंग का न्यूनतम होता है। बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम तथा लाल रंग के लिए अधिकतम होता है। उल्टा है एक दूसरे के। जैसे मैंने कहा म्यू बराबर 1 अपान साइन IC है ना, तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण कम होगा, 1 अपान साइन IC। सीधा सीधा उल्टा है बच्चों। जैसे बोला गया कि बैगनी रंग का पूर्णांतरिक परिवर्तन ज्यादा होता है, इसके लिए अपवर्तनांक की वैल्यू और साइन IC, क्योंकि यहां पे क्रांतिक कोण की निर्भरता की बात की जा रही है, तो यदि अपवर्तनांक ज्यादा हो रहा है तो क्रांतिक कोण का मान कम होगा। सिंपल सा आप लोग समझो कि बैगनी रंग का बच्चों अपवर्तनांक ज्यादा होगा
तो बैंगनी रंग का क्रांतिक कोण कम होगा, और लाल रंग का अपवर्तनांक ज्यादा है, अपवर्तन ज्यादा होता है बच्चा, सॉरी लाल रंग का अपवर्तनांक का मान कम होता है ना, यानी कम फैलता है, तो इसका बच्चों क्रांतिक कोण अधिक होगा। सिंपल ये चीज है, समझ रहे हो ना। यानी कहने का मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। किसी रंग का यदि अपवर्तनांक ज्यादा है तो क्रांतिक कोण कम होगा, और बच्चों यदि क्रांतिक कोण यदि मान लीजिए कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। एक दूसरे के अपोजिट है। म्यू अधिक है तो आईसी कम होगा, म्यू कम है तो आईसी अधिक होगा, ये चीज है। जैसे बैगनी का अपवर्तनांक ज्यादा है, बैगनी का अपवर्तनांक ज्यादा है तो क्रांतिक कोण कम होगा, लाल का अपवर्तनांक कम है तो क्रांतिक कोण ज्यादा होगा। दूसरा चीज, सघन से विरल माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर, भाई जोड़ा कैसा है, वायु के साथ जल है कि वायु के साथ कांच है ना, इस पर भी डिपेंड करता है। क्रांतिक कोण का मान सघन से विरल माध्यम में जोड़े की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है तो जल से वायु में प्रवेश कर रही है, तो दोनों की स्थितियों में क्रांतिक कोण का मान भिन्न भिन्न होता है। मतलब इसका वैल्यू भी दे के रखा है बुक में, एनसीईआरटी में। यदि आप लोगों को याद करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई जरूरत नहीं है। पर यह है कि सघन विरल माध्यम पर भी डिपेंड करता है। और आखिरी बच्चों तापमान, जैसे तापमान, माध्यम को गर्म करोगे तो माध्यम के कण दूर दूर चले जाएंगे, तो अपवर्तन का मान डेफिनेट है बच्चों, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं भीड़ भाड़ में हो, आप लोग विरल में जाते हो, विरल में बोल दिया गया भैया अभी यहाँ कुछ घटना घटित होने वाला, लोग दूर दूर भाग जाएंगे। जब दूर दूर भाग जाएंगे तो आपको भागने में और आसानी हो जाएगी। ऐसे ही अपवर्तन का मान है कि यदि प्रकाश किरण आपतित करा दी जाए, गर्मी बढ़ा दी जाए तो लोग वहां से भाग जाएंगे। ऐसे ही माध्यम के कण भी तापमान को पाकर के दूर दूर हो जाते हैं, तो वहां पर अपवर्तन ज्यादा संभव हो जाता है ना। ठीक है, चलिए, तो सापेक्ष अपवर्तनांक घटेगा, है ना, माध्यम के घनत्व पर। देखो तापमान पर बढ़ाने पर माध्यम का घनत्व घट जाता है, और घनत्व घटता बच्चों तो अपवर्तनांक भी घट जाता है, अतः क्रांतिक कोण का मान बढ़ जाता है। क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज बोला गया है। ताप बढ़ाने पर सघन माध्यम जो है वो विरल हो गया, सघन जो है वो विरल हो गया बच्चों, है ना। ये चीज डिपेंड कर रहा है, क्योंकि भाई ये चीज माध्यम ऐसा भी डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मान लीजिए सघन है, ये सघन है ना, और इन दोनों पर भी डिपेंड करेगा। इन दोनों माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन ये सघन था, इसके अपेक्षा अपवर्तनांक कम हो जाएगा। बोला गया ना इसका मान कम होगा, तो अपवर्तनांक क्या बोला गया है, घट जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात। या कि जैसे मान लीजिए और इसका मान बढ़ा देंगे, और इसका मान बढ़ा देंगे, जितना इसका मान बढ़ेगा या जितना इसका मान बढ़ेगा। जैसे देखो बच्चों, म्यू का मान किस किस पर डिपेंड करेगा, साइन आई और साइन आर पर। भाई विरल माध्यम हो गया, सघन था विरल हो गया, सघन था क्या हो गया, विरल हो गया। और ये जैसे सिर्फ गर्म करोगे तो विरल होता जाएगा ना, पर समझो सघन है, गर्म करोगे तो विरल होगा, विरल होगा तो इसका मान भी ज्यादा लगेगा, आईसी का मान ज्यादा, है ना। सॉरी, आईसी का मान ज्यादा नहीं होगा यार, एक चीज मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। सघन से विरल में जा रहा है, ठीक है, सघन से विरल में जा रहा है, तापमान बढ़ा दिए, तो तापमान बढ़ाने के कारण हाँ आईसी, इसका आई का मान कम हो जाएगा। और जब आई का मान कम हो जाएगा तो म्यू का मान क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा, और क्रांतिक कोण बढ़ जाएगा। ऐसा सिस्टम है। ठीक, समझ में आया। इस फैक्ट को समझने के लिए मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। देखना ना, ये बोला गया कि माध्यम, भाई माध्यम देखो ना, माध्यम, किसी भी माध्यम को गर्म करोगे तो उसके अणु दूर दूर होंगे। ठीक सर, माध्यम को गर्म करोगे, माध्यम को गर्म करोगे, ये सघन माध्यम है। ये कैसा बच्चों, सघन माध्यम है, तो विरल हो जाएगा गर्म करने से, तो आई का मान कम हो जाएगा, कम आपतन कोण कम होगा, फिर भी उतना ही अपवर्तित होगा। अब जब आपतन कोण का मान कम होगा प्यारे बच्चों, तो आपतन कोण के मान के कम होने से म्यू का मान कम होगा, और म्यू का मान कम होने से क्रांतिक कोण बढ़ जाएगा। ठीक है, क्रांतिक कोण बढ़ जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, मतलब क्रांतिक कोण आईसी का मान हमें फिर बढ़ाना पड़ेगा। यदि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कराना है तो इसका मान बढ़ाना पड़ेगा, इसका मान। और भाई अभी तो क्या बोला है, क्रांतिक कोण की निर्भरता की बात की जा रही है, तो क्रांतिक कोण कैसे डिफाइन होगा, तो भाई म्यू से डिफाइन होगा। तो पहले तो हम केवल रंग की बात करते हैं, अभी तो बढ़ाई ही नहीं है, अभी तो सिर्फ आपतन की बात करें। तो आईसी का मान कम है, मतलब आई का मान कम है, आई का मान कम है तो सिंपल म्यू का मान कम होगा। अच्छा, म्यू का मान कम है यार तो गड़बड़ है ना।
क्रांतिक कोण का मान अधिक होगा, मतलब हमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कराना है तो और ज्यादा इसको मतलब आपतन कोण के मान को बढ़ाना पड़ेगा, तभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, फिलहाल ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा क्लास लास्ट वाले में ज्यादा खिचड़ी हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर है आप लोगों को, है ना। थोड़ा सा इसमें फैक्ट की बात है, यहाँ पे सोचना ज्यादा पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा। फिलहाल इतना आपको मन में याद रहना चाहिए कि यदि तापमान बढ़ाते हैं तो माध्यम का घनत्व तो घटता है, सघन से विरल हो जाता है। विरल होने के कारण आई का मान, आईसी नहीं, आई का मान कम होगा, आई का मान साइन आई का मान कम होगा, डेफिनेट है बच्चों, म्यू का मान कम होगा, और म्यू का मान कम हुआ तो आपके क्रांतिक कोण का मान बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, चीजें क्लियर, उम्मीद करता हूं सब कंप्लीट हो गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।